तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है। आराम से इस वीडियो में बने रहना, आराम से बने रहना भाई। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है, पहले बता रहा हूं। तो जितने वीडियोस हो चुके सारे देख लेना पीछे जाके, ठीक है। सबसे पहला सवाल करेंगे क्योंकि ये बिकने वाले नोट्स है जहां से बच्चे अच्छे से तैयारी करके एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लें। तो अच्छे तरीके से अगर आप करते हो तो आप भी स्कोर करोगे। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर सेकंड इनवर्स। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि वायु के लिए पैरावैद्युत समर्थ होता है। वायु के लिए पूछ रहा है तो 3 × 10⁶ Vm इनवर्स होता है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, 3 × 10⁶ Vm इनवर्स। अच्छे से याद रख लेना लाडलो, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि तीसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। और तीसरा नंबर सवाल देखने वाले हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। ये तो हर बच्चे को पता है कि कंजर्वेशन होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अच्छे से करेंगे। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और 3 सवाल किया, तीनों सवाल आपको याद होगा नहीं है, याद कर लेना। बार बार बोल रहा हूं, वीवीआई सवाल है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा यूनिफॉर्म। अच्छे से रखना, धनात्मक और समरूप होगा। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है जी। अच्छे से याद रहेगा क्या। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 5वें नंबर का सवाल है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है भाई, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का पूछ रहा है तो वोल्ट मीटर होता है, हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है भाई, सी नंबर वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। ये भी इंपॉर्टेंट है, हूबहू छपता है ये सवाल, हूबहू छपता है, हूबहू, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है भाई। देखो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। चलो तो ये अच्छे से याद रख लेना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 8 नंबर, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का तो कूलाम्ब होता है भाई, हर व्यक्ति को पता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखना, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर जब उसका प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 10 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। स्वस्थ पूछ रहा है, बिल्कुल हेल्दी, तो 10,000। कुछ बच्चे इतना याद कर लेते हैं, नहीं भाई नहीं, पूरा स्वस्थ पूछ रहा है ना। यही ऑप्शन सही है तुम्हारा, 10,000। चलो अगला 11 नंबर सवाल है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो है चांदी। विद्युत का पूछ रहा है तो वह सिल्वर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अगला सवाल, अगला सवाल 13 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान। अब यहां ध्यान से देख लो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान पूछ रहा है। तो भाई पीला रंग का मान होता है 4। कितना होता है, 4। ए भी यही सवाल है, ए हूबहू पूछता है और इसे आपको क्या करना है, रट लेना है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर कह रहा है कि धातु का पैरावैद्युतांक होता है। धातु पूछ रहा है ना, धातु का होता है इन्फिनिटी, है ना, अनंत। अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो आगे सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वो क्या उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वो क्या उत्पन्न करती है,
उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता। बहुत बढ़िया। अगला 16 नंबर सवाल करेंगे, कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल तो VVI है, ये सवाल VVI है। अगला सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx के। dV/dx ऐसे भी देता है, dV/dx, याद रख लेना। सी नंबर ऑप्शन सही है और ये सवाल हूबहू आपके एग्जाम में पूछता है। चलो चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 18 नंबर का सवाल है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का पूछ रहा है तो ऊर्जा पर। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ऊर्जा पर। ठीक है, एनर्जी पर। अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। अगला 19 नंबर सवाल है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर-2 होता है स्क्वायर में। अच्छे से माइनस वाला याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 20 नंबर का सवाल है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? कौन सा ऐसा कारण है जिससे वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल करेंगे कि किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो किसी भी प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है वो निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ये सवाल अच्छे से भाई रट लेना, मैं तो बोलूँगा। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो बहुत खराब है, याद कर ही लेना। एंड अगला सवाल 22 नंबर, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो उपयुक्त है लाडलो, वो है पाराबैंगनी विकिरण, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन, सॉरी रेडिएशन। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगला सवाल है जो कि 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी कम होती है? तो होती है वाई किरणें की, है ना, ए वाई किरणें। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन VVI है ना। अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल करेंगे जो कि 24 नंबर का सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है लाडलो? अनुप्रस्थ होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 25 नंबर का सवाल है कि आवेश के सतह प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के सतह प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल भाई रट लेना, ये सवाल भाई रट लेना, ठीक है ना। अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 26 नंबर सवाल है। द्वितीयक, है ना, तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की। सवाल देख लो अच्छे तरीके से, वो ये था हाइगेंस ने दिया था, है ना। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है और ये VVI सवाल है भाई, ये तो मानते हो ना तुम। ये देखोगे पीछे भी आ रखा है ये सवाल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगला सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो राशि होती है आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छे से ये सवाल देख लो, अच्छे से देख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल करेंगे। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? अब यहाँ रंग की बात कर रहा है तो बैगनी भाई सबसे कम होता है। ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य माना जाता है या माध्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए 0, है ना। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, 0 होगा। अगला सवाल को बर्बाद करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रवाह प्रदर्शित करती है? तो प्रवाह जो है वो ऊष्मीय प्रदर्शित करती है, इसको थर्मल बोलते हैं। क्लियर है क्या? बी नंबर ऑप्शन सही है। तो सारे वीडियोस आपने देख डाले हैं पहले भी, और इस वीडियोस को भी आपने पूरा देखा, तो शायद सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अभी आने बाकी हैं।